जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज से हम लोग श्रीमद् भागवत मूल पाठ पारायण श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे सब मिल करके। मूल पाठ पारायण नित्य प्रति आप लोगों को एक एक अध्याय अध्ययन कराया जाएगा। आइए सबसे पहले हम लोग श्रीमद् भागवत पाठ विधि श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत में यह वर्णन है कि श्रीमद् भागवत मूल पाठ से पूर्व क्या क्या करना चाहिए, उसके विषय में आप लोग श्रवण करें। ये जानना आवश्यक है, इसीलिए आइए प्रारंभ करते हैं। तो श्रीमद् भागवत मूल पाठ जो ग्रंथ है इसमें लिखा हुआ है, आप लोगों को स्क्रीन में ये लिखा हुआ दिखेगा, उसको पढ़ते हुए आप समझिए, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, लिखा है स्नातः शुचिर भूत्वा। सबसे पहले क्या लिखा है, स्नातः, स्नान कार्य से निवृत्त होने के बाद क्या करना है, अपने आप को पवित्र करने के पश्चात प्राणायाम त्रिराचम्य प्राणायाम करना है और 3 बार आचमन करना है। उसके बाद मंगल पाठ पूर्वकम भगवंतम प्रणमेतत। कहते हैं कि मंगल पाठ पूर्वकम, मंगल पाठ करके, मंगल पाठ अर्थात स्वस्ति वाचन हो गया, पुरुषोक्त हो गया, स्वस्ति वाचन पुरुषोक्त, ऐसे मंगल पाठ करके भगवान को प्रणाम करना है। उसके बाद कहते हैं कि तदनु संचितैः षोडशोपचारैः मानसोपचारैः वा व्यासं सुखं वासुदेवं श्रीमद्भागवत ग्रंथं च सादरं सविनयं भक्तिभाव संपूजयत। उसके बाद क्या करना है, षोडशोपचार से अथवा मानसिक पूजा, मानसिक भाव से व्यास जी का, सुखदेव जी का, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का और श्रीमद् भागवत ग्रंथ सादर पूर्वक, सविनय पूर्वक, भक्ति भाव से युक्त होकर के पूजन करना चाहिए। लिखते हैं व्यासम सुखम वासुदेवम श्रीमद् भागवत ग्रंथम च सादरम विनयम सभक्ति भावम संपूजयत। ये करना है पाठ प्रारंभ से पहले। उसके पश्चात कहते हैं कि ततः पाठारंभात प्राक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति 12 मंत्रम ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन्नवल्लभाय स्वाहा इति गोपाल मंत्रम व 800 जपेत। कहते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जाप करना है। और कितना करना है, बोले 800 जपेत। तो इनमें 2 मंत्रों का जाप करना है। एक तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र हो गया, और फिर ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन्नवल्लभाय स्वाहा गोपाल मंत्र का 800 अर्थात एक माला दोनों का जाप करना है। किन किन का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन्नवल्लभाय स्वाहा
इस मंत्र का भी एक माला जाप करना है। इन सब करने के पश्चात फिर हम लोग पाठ का विनियोग पढ़ते हैं। तो विनियोग आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, हम ध्यान से उच्चारण करिएगा। मैं 2 बार 3 बार उच्चारण कराऊंगा, आप लोग ध्यान दे करके अक्षरों का ध्यान रखते हुए आप अध्ययन करें। ओम अस्य श्रीमद्भागवताख्य ओम अस्य श्रीमद्भागवताख्य स्तोत्र मंत्रस्य ओम अस्य श्रीमद्भागवताख्य स्तोत्र मंत्रस्य। ध्यान से देखें। ओम अस्य श्रीमद्भागवताख्य स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषिः, ठीक है, नारद ऋषिः बृहति छन्दः, नारद ऋषिः बृहति छन्दः। फिर श्री कृष्णः परमात्मा देवता, श्री कृष्णः परमात्मा देवता। ब्रह्म बीजं, ब्रह्म बीजं। भक्तिः शक्तिः, भक्ति भक्तिः शक्तिः। ज्ञान वैराग्ये कीलकं मम श्रीमद् भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थं पाठे विनियोगः। ऐसे तो एक बार मैं पुनः विनियोग पढ़ के आपको सुनाता हूँ। विनियोगः। ओम अस्य श्रीमद्भागवताख्य स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषिः बृहति छन्दः श्री कृष्णः परमात्मा देवता। ब्रह्म बीजं भक्तिः शक्तिः ज्ञान वैराग्य कीलकं मम ज्ञान वैराग्य कीलकं श्रीमद् भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थं पाठे विनियोगः। ऐसे पाठ करना है। उसके बाद वर्णन किया गया ऋष्यादिन्यासः। आइए ऋष्यादिन्यास यहाँ से प्रारंभ करते हैं। ऋष्यादिन्यासः। नारद ऋषये नमः शिरसिः, नारद ऋषये नमः शिरसिः। बृहति छंदसे नमः मुखे। श्री कृष्ण परमात्मा देवतायै नमः हृदय, हृदय का स्पर्श करना है। ब्रह्म बीजाय नमः गुह्ये, पीछे गंगा नीचे और हस्तों प्रक्षाल हाथ धो लेना है। भक्ति शक्तये नमः पादयोः, दोनों चरणों को स्पर्श करना है। ज्ञान वैराग्य कीलकाय नमः नाभौ, नाभि का स्पर्श करना है। और श्रीमद् भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थक पाठ विनियोगाय नमः सर्वांगे, सभी अंगों का स्पर्श करना है। तो ये तो हो गया ऋष्यादिन्यासः। अब हम लोग अंगन्यासः अध्ययन करते हैं। अंगन्यास में क्या लिखा है? ओम क्लाम हृदयाय नमः, ओम क्लाम हृदयाय नमः। ओम क्लीं शिरसे स्वाहा, ओम क्लीं शिरसे स्वाहा। ओम क्लूं शिखायै वखट, अपनी चुटिया का। उसके बाद ओम क्लेम कवचाय हुम, ओम क्लेम कवचाय हुम। फिर ओम क्लौम नेत्रत्राय वखट, ओम क्लह अस्त्राय फट, ओम क्लह अस्त्राय फट। तो हमने अंगन्यास कर लिया। अब आइए हम लोग करन्यास करते हैं। करन्यास
ओम क्लम अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम क्लाम अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम क्लीं तर्जनीभ्याम नमः। ओम क्लूं मध्यमाभ्याम नमः। ओम क्लूं मध्यमाभ्याम नमः। ओम क्लैं अनामिकाभ्याम नमः। ओम क्लैं अनामिकाभ्याम नमः। ओम क्लौं कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम क्लौं कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम क्लः करतलकरविष्टाभ्याम नमः। ये तो हमने करन्यास कर लिया। अब आइए हम लोग ध्यान की तरफ चलते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान का ध्यान किया गया है यहाँ। तो सबसे पहले पाठ प्रारंभ से पहले भगवान का ध्यान करें। तो भगवान का स्वरूप कैसा है उसका वर्णन करते हैं यहाँ पाठ में, ध्यान में। आइए हम सब मिल करके उसका पाठ करते हैं और आप लोग ध्यान दे के पढ़िएगा। लिखते हैं, कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम। ठीक। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं। वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते। गोपालचूड़ामणि। गोपालचूड़ामणि। ऐसे तो आप लोगों ने ध्यान का पहला श्लोक पढ़ लिया। अब दूसरा कहते हैं, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम। फिर दूसरे लाइन में कहते हैं, वस्तु प्रस्तुत वेणु नादलहरी। दूसरे लाइन में कहते हैं, वस्तु प्रस्तुत वेणु नादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम। निर्वाण निर्व्याकुलम। फिर तीसरे लाइन में कहते हैं, स्रस्त स्त्रस्त निबद्धनी विविलसत। स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसत। विविलसद गोपी सहस्रावृतम। स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसत गोपी सहस्रावृतम। हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। तो आप लोग पाठ आपने समझ लिए। अब इसको धीरे धीरे आप पाठ करते रहिएगा, आपको आ जाएगा। बहुत सरल है। प्रारंभ में आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन जब आप नित्य प्रति पाठ के प्रारंभ में आप यदि इनको पाठ करेंगे तो आपको बहुत सरल होगा। तो आइए हम यहाँ से विदा लेते हैं और अगले वीडियो में मूल पाठ प्रारंभ होगा, उसका आप
आनंद लीजिएगा। जय जय श्री राधेश्याम।